इनका सवाल पूछ रखा है साहिल कहाँ से कॉलेज कर रहा है, और मेरी भी नहीं देख रखी है। अभी मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा भाई। तो शादी कब है पहाड़ी भाई की? देखो भाई दोस्तों, मैं आपको सच बता दूं, पहाड़ी भाई की शादी कब है। बुआ के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं और बुआ की मदद कर रहे हैं। तो यूट्यूबरों में से किन किन यूट्यूबरों ने आपकी मदद की? जब से उसकी शादी हुई तो उसने बिल्कुल कटाव कर दिया, यानी कि हम सभी दोस्तों से मुझे ऐसी लड़की चाहिए। देखो भाई दोस्तों, रही बात, हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश्वर और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव, यानी कि मेरे गांव बधानी ताल से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए जी, आपसे करनी कुछ बात तो करते हैं आज के नए Q&A की शुरुआत। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मैंने Q&A पोस्ट की थी और आप लोगों ने ढेर सारे सवाल किए थे Q&A के लिए। तो मैं आज इस Q&A और इस ब्लॉग और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहला सवाल पढ़ता हूँ मैं। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है वो है गगनदीप अरोड़ा जी का। इनका जो हमें क्वेश्चन पूछ रखा है, इनका पूछ रखा है कि नाइस, आई एम सिक बट आई लव योर व्लॉग, थैंक यू सो मच एंड योर होम टाउन सो ब्यूटीफुल, बट मुझे सिलवटा भिजवा दो। यानी कि जो हमारा पहाड़ी सिलवटा होता है, जिसमें कि हम भाई आलू का थिचवानी पीसते हैं, यानी कि आलू को बारीक कूटते हैं, तो उनके लिए बोल रही है कि मुझे बस सिलवटा भिजवा दो। मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक है। तो मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँगा, क्योंकि सिलवटा हमारे यहाँ भी बस एक ही है और ऐसी चीज़ें मिलना पहाड़ों में बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये तो मैं नहीं भिजवा सकता क्योंकि हमारे पास भी एक ही है और ये बनने की चांसेस भी नहीं है अब। तो इसके लिए सॉरी और बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है इसू रावत इसू। हेलो भैया, माय फर्स्ट कमेंट एंड बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हो आप, ज़रूर नाम लेना भाई मेरा। आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, साथ में आपकी दोस्त सानू दी भी बहुत अच्छी है और आपकी दोस्ती भी बहुत बढ़िया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमें इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है चौहान रिसू का। इनका सवाल है कि मैं आपके डेली व्लॉग्स देखती हूँ और मैं जौनसार से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे व्लॉग इतने दूर से देखते हैं। और इनका सवाल है कि पहाड़ी भाई को बधाई देना। बधाई तो मैं दे दूंगा। और दूसरा सवाल है कि आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और फिर इनका अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे रखा है नमस्ते जौनसार, प्लीज़ ज़रूर नाम लेना। तो बिल्कुल मैंने नाम ले दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने पहाड़ी भाई को बधाई दी। बाकी बहुत सारा लंबा चौड़ा सवाल किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है सना बिष्ट जी का। और इसी तरह से काफ़ी लोगों ने ऐसे सवाल पूछ रखे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी भी तो मैं उसी से सीधे शादी कर लूँगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो फिलहाल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा यूट्यूब है, करियर है और अभी उसी पे मुझे फोकस करना है, उसी पे ध्यान देना है। गर्लफ्रेंड तो ये है, जब करियर सेट हो जाएगा गर्लफ्रेंड तब बनी जाएगी। अभी फ़िलहाल नहीं है और ना ही मैं बनाना चाहता हूँ। अगला जो सवाल पूछा है वो बहुत अच्छा सवाल पूछा है मनिया राणा जी ने। तो सवाल ये है कि भाई साहब, यूट्यूब के अलावा आपने कुछ और सोचा है क्या? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। यूट्यूब के अलावा अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा है। फ़िलहाल मेरी जो जॉब है, मेरा जो करियर है वो अभी यूट्यूब ही है। यानी कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा। बाकी भी आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। फ़िलहाल अभी मैंने यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं सोचा है। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है वो बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त सवाल है। इनका नाम है मुकेश पडियार जी। तो इनका सवाल पूछ रखा है पहाड़ी भाई के लिए। इनका पूछ रखा है कि क्या पहाड़ी भाई की लव मैरिज है कि अरेंज? तो भाई दोस्तों, ये तो आप लोगों को पहाड़ी भाई बता सकते हैं, क्योंकि देखो जी, अगर वो बताएंगे, उनकी भी अब सीरीज़ें चलेंगी, लव स्टोरी उनकी भी अब सीरीज चलेंगे, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, और वो कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं है पता इस बारे में। ये आप उनसे जाके उनके कमेंट बॉक्स में पूछना, या वो कभी Q&A पोस्ट करेंगे या कभी लव स्टोरी व्लॉग लाएंगे, उसमें ज़रूर पूछना। इसका जवाब आप लोग को पहाड़ी भाई दे सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई मुझे तो नहीं पता कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। और दोस्तों, अगला सवाल मेरे गांव से रिलेटिव है, होम स्टे से रिलेटिव है। तो इनका पूछ रखा है, इनका नाम है दिलीप परमार, कि लोकेश भाई, हम बधानी ताल घूमने आना चाहते हैं, तो क्या वहाँ होम स्टे की सुविधा है? तो दोस्तों, मैं आपको सच बता दूं, इस बार तो भाई बधानी ताल मत ही आइए, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। रोड भी हमारे गांव की बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो अगर आप बधानी ताल इस बार घूमना
आना चाहते हो तो भाई ये ट्रिप अपनी कैंसिल कर देना। और रही बात होम स्टे की, अभी यहाँ कोई भी होम स्टे नहीं है। बस 2-3 किलोमीटर आगे आपको एक होम स्टे मिल जाएगा। रहने की सुविधा तो हो जाएगी, पर अभी आना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बरसात के बाद आना, और आओगे तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। अगला जो सवाल है वो है नीतू जी का। उनका सवाल है, हेलो कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आपके घर परिवार में सब कैसे हैं, ज़रूर बताना। और इनका सवाल ये पूछ रखा है कि क्या आप कभी पिथौरागढ़ घूमने आओगे? तो भाई पिथौरागढ़ बहुत प्यारी जगह है, मैं कभी नहीं गया पिथौरागढ़, आना तो चाहता हूँ मैं। तो देखता हूँ, क्या पता इस साल ही आ जाऊँ। इस साल नहीं आऊँगा तो अगले साल पक्का आऊँगा, पर पिथौरागढ़ में जरूर आऊँगा। और दोस्तों अगला जो सवाल पूछ रखा है वो मेरे छोटे भाई साहिल के लिए पूछ रखा है। और जो सवाल पूछ रखा है वो पूछ रखा है मैठानी जी का। तो इनका सवाल पूछ रखा है, साहिल कहाँ से कॉलेज कर रहा है? श्रीनगर से कर रहा है या कि अगस्त्यमुनि से कर रहा है? तो दोस्तों अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा है, वो तो वही डिसाइड करेगा वो कॉलेज करता है कि नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं उससे कुछ कोर्स कराएं या HM वगैरह कराएं। तो देखते हैं, अगर कॉलेज भी करेगा तो वो आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में, अगस्त्यमुनि से करता है या श्रीनगर से करता है। तो अगला जो सवाल है वो है अमन सागर का। वो भाई मुझे पूछ रहे हैं कि लोकेश भाई झूठ मत बताना, सच सच बताना, आपकी भी बल पहले से ही लड़की देख रखी है ना बल पहाड़ी भाई की तरह? तो ऐसा कुछ नहीं है यार, पहाड़ी भाई की भी पहले लड़की नहीं देख रखी थी, वो अचानक ही मिली। जो भी हुआ वो तो आप उनसे पूछना, पर पहले लड़की कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। और मेरी भी नहीं देख रखी है, अभी मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा भाई। तो पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर ऐसा मत सोचना आप। अगला जो सवाल है वो है मोनिका जी का। देखो जी, हमसे काफ़ी सारे लोग नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है कि सोनाक्षी आपकी क्या लगती है। तो दोस्तों मैंने जो मेरे डेली के व्यूवर होंगे, जो मेरे कंटिन्यू व्लॉग देखते होंगे काफ़ी पहले से, उनको तो मैंने बता रखा है कि सोनाक्षी है भाई मेरी मौसी की लड़की, और सोनाक्षी हमारे साथ रहती है। सोनाक्षी की पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम ही करेंगे, हमारी बहन नहीं है इसलिए हम उसको अपने साथ लाए। बाकी भाई पारिवारिक समस्या भी कुछ ऐसी थी, तो भाई सोनाक्षी इसीलिए हमारे साथ रहती है। और सोनाक्षी मेरी छोटी बहन है, मेरी मौसी की लड़की। पूरी जानकारी मैं आपको अगले ब्लॉग में दे दूँगा डिटेल में। तो दोस्तों अगला जो सवाल है वो है प्रीति बिष्ट जी का। मेरी एजुकेशन से रिलेटिव पूछ रखा है। इनका पूछ रखा है, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है और पढ़ाई कंप्लीट हो गई है या चल रही है, ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सिर्फ 12th आउट किया है, उसके बाद मैंने आगे कॉलेज नहीं किया। कॉलेज किया था पर कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो मेरी पढ़ाई अभी सिर्फ 12वीं तक की है, यानी कि मैं 12 पास हूँ, साफ साफ शब्दों में बताऊँ तो। और अब मैं सोच रहा हूँ आगे पढ़ाई करने की। कॉलेज के लिए मेरा एडमिशन डाल रखा है। तो भाई अभी फ़िलहाल तो मेरी 12th की पढ़ाई पूरी हो रखी है, बाकी आगे देखते हैं आगे पढ़ाई होती है कि नहीं। तो अगला जो सवाल है वो है रामा सुदर्शन जी का। नमस्कार लोकेश भाई, मैं राजस्थान से हूँ, आपके ब्लॉग देखता हूँ। आपकी और पहाड़ी भाई की दोस्ती कब से और कब हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहाड़ी भाई और मेरी दोस्ती हुई थी, मैं पहले करता था अगस्त्यमुनि गायत्री फुटवेयर पे काम, यानी कि मैं पहले जॉब करता था। पहाड़ी भाई और अमित वो यात्रा पे जा रहे थे, केदारनाथ बद्रीनाथ शायद कहीं की यात्रा पे जा रहे थे। तो तब हमारी मुलाकात हुई थी और वहीं से ही हमारी दोस्ती शुरू हुई। तब मैं यूट्यूब के क्षेत्र में आया, मैंने भी कंटिन्यू यूट्यूब स्टार्ट किया। तो जब कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है तो यूट्यूबरों की दोस्ती हो ही जाती है। तो हमें कम से कम 4-5 साल तो हो ही गए होंगे ना दोस्ती में। तो ऐसे ही दोस्तों। अगला जो सवाल है वो है आरती जी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। भैया जी ब्लॉग बहुत अच्छे बनाते हैं आप, एक काम था आपसे, पंडितों की लड़की है और पंडितों की लड़की है आपके गांव में। अच्छा, इनका पूछ रखा है कि आपके गांव में बल पंडितों की कोई लड़की है, अगर है तो कुंडली भेज देना। तो दोस्तों ये तो बहुत मुश्किल है, आप लोग पहाड़ी भाई को ही देख लो या अन्य पंडितों को देख लो। पंडितों के लिए लड़की मिलना यानी कि भगवान मिलना बराबर है। देखो भाई, यहाँ जजमानों के लिए लड़की नहीं मिल रही, पंडितों के लिए तो भाई बहुत मुश्किल है। तो इस सवाल का जवाब तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता भी या हमारे गाँव में पंडितों की लड़कियाँ होती भी तो वो भी मुश्किल मिलती, मैं तो इतना जानता हूँ, बाकी भाई मुश्किल है। तो भाई दोस्तों अगला जो सवाल पूछ रखा है वो है रावत बसु का। लोकेश भाई 30 के सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको जो आपने मुझे बधाई दी। और इनका जो सवाल पूछ रखा है कि आपने YouTube पर ब्लॉग बनाना किससे सीखा, किसको देख के सोचा आपने कि मुझे भी YouTube ब्लॉग बनाना चाहिए, और आपका YouTube से पहले क्या ड्रीम था? अरे पहाड़ी लड़के का ड्रीम होता है पहले भाई फौज में जाना, यानी कि मेरा भी जो ड्रीम था वो पहले फौज में जाना था। आर्मी की तैयारी की, पर क्या करें दोस्तों, किस्मत
यहाँ की थी तो किस्मत हमें यहाँ लाई। तो फिर मेरा ड्रीम चेंज हो गया, मैं आना चाहता था सोशल मीडिया यूट्यूब के क्षेत्र में। इनका जो सवाल पूछ रखा है कि किसको देख के क्या, तो भाई मैंने किया है अमित को देख के और पहाड़ी भाई को देख के, क्योंकि मेरा पहले तो मेरा अमित दोस्त था, उसके बाद मैं पहाड़ी भाई से मिला, मैं इनको देखता था, ये कहीं जाते थे, कभी ये कहीं जाते थे घूमने, कभी ये कहीं जाते थे घूमने। मैं जॉब करता था अगस्तमुनि में, तो मेरा भी मन होता था कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। मुझे बहुत अजीब फील होता था, अंदर से गिल्टी फील होता था, यार अब मैं क्या करूँ। फिर इन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि यार तू ऐसा कर, एक बार तू भी ट्राई करे, ये यूट्यूब है, यहाँ देखो भाई कभी भी कोई भी वायरल हो सकता है, बस अपनी मेहनत चाहिए। तो मैंने भी सोचा यार कि क्यों ना एक बार मैं मेहनत करूं। तो भाई मेरी मेहनत अभी जारी है और भगवान की कृपा से सब सही हुआ, मेरी मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाई और रंग ला ही रही है। आगे का आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। अगला जो सवाल है वो है यशोदा जी का। पहाड़ी भाई की सगाई में देखकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत हेल्प करी, आप सबकी मदद करते हैं, बहुत अच्छे हो आप, फैमिली को मेरा प्रणाम बोल देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी फैमिली की तरफ से आपको मेरा प्रणाम। तो भाई अब ऐसा है, रही बात मदद करने की, देखो जी इंसान को मदद करनी चाहिए और दोस्त के काम दोस्त ही आता है। देखो जी आज मैंने मदद तो मैंने वैसे क्या ही करनी थी, हल्का फुल्का काम किया वहाँ। अगर मेरी भी सगाई होती तो वो भी मेरी मदद करते, वो भी आते, काम करते, हर चीज़ में मेरा हाथ बटाते, क्योंकि वो भी मुझे खूब सारा सपोर्ट करते रहते हैं। और बन रही बात मदद करने की, तो ये भाई दोस्तों मेरी आदत ही है, यानी कि मैं कहीं भी जाता हूँ अपना काम करता हूँ, जो मुझसे होता है वो मैं करता हूँ। तो अगला जो सवाल है वो बहुत भावुक सवाल है भाई। इनका सवाल पूछ रखा है कि भाई हमारा पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया रहता है और हमारा परिवार ऑस्ट्रेलिया 2019 में चला गया था और तब से मैं अभी अपने गांव नहीं आया। मेरा जो गांव है वो टिहरी में पड़ता है और कौन सा गांव है ये तो इन्होंने बताया नहीं है। तो इन्होंने वही बोल रखा है कि आपके ब्लॉग देख के हमें अपने गांव की याद आ जाती है, तो आप एक बार ज़रूर मेरे गांव जाना भैया, मेरे गांव का ब्लॉग ज़रूर बनाना। तो भाई मैं बिल्कुल आपके गांव जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम लिख देना कि आपका कौन सा गांव है, क्योंकि टिहरी तो भाई बहुत बड़ा जिला है और मुझे क्या पता टिहरी में आप लोग का कौन सा गांव है। तो मैं ज़रूर जाऊंगा आपके गांव, अगर आप मुझे नाम सजेस्ट करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो विदेश से भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो मैंने Q&A के लिए पोस्ट की थी, वो अपनी पहाड़ी भाई की, अखिल भाई यानी कि सगाई वाली पोस्ट की थी और इसी से रिलेटिव काफ़ी सारे लोग सवाल कर रहे हैं। और विनीत जी का एक सवाल है कि पहाड़ी भाई की सगाई में बल और यूट्यूबर क्यों नहीं आए। आसान हो गया, पहाड़ी बाइकर, कूल पहाड़ी, प्रियंका दीदी, प्रीति, ये लोग क्यों नहीं आए। शायद बोला तो पहाड़ी भाई ने सबको था, पर अपने अपने काम पड़ जाते हैं, काम में सब लोग व्यस्त होते हैं, तो सगाई में नहीं आए, पर शादी में वो लोग पक्का आएंगे, बाकी का मैं नहीं जानता। और लोग क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, ये तो भाई उन्हीं को पूछो, आप उन्हीं के कमेंट बॉक्स में वो आपका जवाब दे देंगे। और दोस्तों अगला जो सवाल है वो है अजय सिंह। इनका सवाल पूछ रखा है, लोकेश भाई आपको पता होगा आप पहाड़ी भाई की सगाई में जा रखे थे, अब डेट भी रिवील कर दो, शादी कब है पहाड़ी भाई की। देखो भाई दोस्तों मैं आपको सच बता दूं पहाड़ी भाई की शादी कब है, तो ये तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता है पहाड़ी भाई की शादी कब है। अगर शादी होगी तो मुझसे बेहतर आपको वही बता सकते हैं और उन्हीं के ब्लॉग में देखने को मिलेगा और वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एकदम से हम शादी की डेट रिवील नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ऑडियंस के पास सस्पेंस बना रहना चाहिए। तुमसे जाके पूछ सकते हो कि भाई आपकी शादी कब है। जो सवाल है वो है सोनिया जी का। उनका सवाल पूछ रखा है साहिल के लिए कि लोकेश भाई आप बताना कि साहिल की कोई गर्लफ्रेंड है या साहिल आगे क्या करना चाहता है और क्या उसका ड्रीम है। तो देखो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी तो साहिल की फ़िलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी उसकी गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है भी नहीं। फिलहाल तो उसका करियर है, करियर सेट हो जाएगा, गर्लफ्रेंड तो बनती रहेंगी। और रही बात करियर की, वो अपना करियर खुद चूज़ करेगा। फिलहाल दोस्तों उसने अग्निवीर का पेपर दे रखा है, बाकी आगे देखते हैं क्या करता है वो और क्या नहीं करता है, ये तो आपको कंटिन्यू ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरे साथ मेरी फैमिली के लिए भी सवाल पूछते हैं, मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ जी, मेरे पिताजी लोग के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो सवाल पूछ रखा है वो है पुंडीर जी के नाम से कोई सवाल पूछ रखा है। उनका पूछ रखा है लोकेश भाई आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, ज़रूर बताना। तो देखो भाई लड़कों में से तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं, अमित हो गया, पहाड़ी भाई हो गया, बलराम, धर्मेंद्र गया, अजय, काफ़ी सारे हैं। लड़कों में से तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, यानी कि सब लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ज़्यादातर। और रही बात लड़की की, लड़की में वैसे दोस्त बनाता नहीं है, मेरी एक ही दोस्त है, वो आप लोग को पता होगा, सानू, और वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वही मेरी फ्रेंड है। बाकी और मेरी कोई ना दोस्त है और ना ही मैं किसी को दोस्त बनाना चाहता हूँ और ना ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड बनाई हुई उसके अलावा। अगला जो सवाल है वो पूछ रखा है रावत जी का। इनका पूछ रखा है कि लोकेश भाई मैं भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ, ब्लॉग चैनल खोलना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ बताएंगे इसके बारे में, कैसे करूँ, सपोर्ट कैसे होगा, क्या होगा। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि भाई यूट्यूब चैनल
खोलना भी ज़रूरी है। अगर आप खोल सकते हो तो खुलाना, पर इसके लिए जो सपोर्ट होता है, पहला सपोर्ट फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में भाई उम्र भी मैटर करती है। देखो जी, धीरे धीरे हमारी भी उम्र बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, यूट्यूब का कोई भी भरोसा नहीं होता है। देखो, किस्मत की भी बात होती है और मेहनत की भी बात होती है। वो बोलते हैं ना कि अगर चल गया तो चांद तक, वरना वही शाम तक। तो यही बात है, यूट्यूब चैनल खुलाओ, पर साथ साथ में अपना एक अलग बैकअप भी होना चाहिए। यानी कि आप यूट्यूब के साथ साथ कुछ और काम भी कर रहे हो तो वो सही है। यूट्यूब के भरोसे ही नया चैनल नहीं खुलाना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग देख रहे होंगे हर घर से ब्लॉगर बन रहे हैं, हर गांव से ब्लॉगर बन रहे हैं। तो ब्लॉगिंग लाइफ अब धीरे धीरे बहुत टफ होती जा रही है। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब चैनल तो ज़रूर खुलाओ, पर साथ में अपना अलग पार्ट टाइम कुछ जॉब या अलग कुछ काम भी ज़रूर होना चाहिए। तो अगला जो सवाल था वो सवाल पूछ रखा है पवार जी का कि लोकेश भाई, आप लोग आजकल बुआ के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं और बुआ की मदद कर रहे हैं, तो यूट्यूबरों में से किन किन यूट्यूबरों ने आपकी मदद की? देखो भाई दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबरों ने मेरी मदद की, काफ़ी सारे यूट्यूबरों ने नहीं की। अब ये तो मैं आपको अगले ब्लॉग में ही बता दूंगा, यानी कि एक पर्सनल ब्लॉग लाऊंगा कि किस यूट्यूबर ने मेरी मदद की और किस यूट्यूबर ने कितनी मदद की। ये तो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। पर बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और अगला जो सवाल है वो है सरिता जी का। देखो जी, इनका एक बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछ रखा है कि लोकेश भाई, आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे, और आपको कैसी लड़की डिज़र्व करती है, या आपके परिवार को और आपको कैसी लड़की चाहिए? तो देखो भाई, इस ब्लॉग में आपको मैं बता देता हूँ मुझे कैसी लड़की चाहिए और मेरी माँ जी और मेरे पिताजी को कैसी लड़की चाहिए। तो देखो भाई दोस्तों, आजकल की लड़कियाँ आप लोगों को देख रहे होंगे, लड़कियों को क्या नहीं चाहिए आजकल के ज़माने में। घूमना भी ज़रूरी है, फैशन करना भी ज़रूरी है, उनकी डिमांडें भी बहुत हाई फाई हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि हर लड़की को जो अब लड़का चाह रही हैं, जो अब लड़का पसंद कर रही हैं, आधा से ज़्यादा लड़कियों की तो डिमांड ये है कि भाई देहरादून में मकान होना चाहिए, आदमी सरकारी नौकरी वाला होने चाहिए, अगर सरकारी नौकरी वाला ना हो तो अच्छा खासा कमाने वाला चाहिए। तो भाई सच बताऊं तो ऐसा तो भाई कुछ नहीं है। ना ही हमारी देहरादून में ज़मीन है, ना ही देहरादून में मकान है, और ना ही हम सरकारी नौकरी वाले हैं। हमारा परिवार कैसा रहता है, बहुत हंसता खेलता परिवार है, बहुत मजाक मस्ती चलती है। माँ जी भी खूब मजाक करती है हमसे। तो मजाक मस्ती के साथ साथ काम भी देखो भाई हमारे गांव में होता ही है। मेरी माँ जी भी देखो घास के लिए जाती है, खेत में जाती है, खाना पीना बनाती है। मैं भी देखो भाई खूब सारी मदद करता रहता हूँ माँ जी की, खाना बनाता हूँ, घास के लिए जाता हूँ, जो मुझसे होता है मैं वो करता हूँ। तो मुझे भी एक सपोर्टिव लड़की चाहिए जो मुझे समझे, मेरे काम में हाथ बढ़ाए, चाहे काम मेरा यूट्यूब का हो, चाहे काम मेरा घर का हो, चाहे काम मेरी माँ से रिलेटिव हो, और चाहे काम मेरी दोस्तों से रिलेटिव हो। कई बार क्या होता है, एक लड़की आने से परिवार खराब भी होता है और परिवार सही भी होता है। मेरा एक दोस्त था दोस्तों, अभी मैं नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ, उसकी भी क्या हुई, लव मैरिज हुई। जब से दोस्तों उसकी लव मैरिज हुई, पहले वो बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था मेरा, यानी कि खूब सारी बातें होती थी, घर पे आना जाना रहता था। जब से उसकी शादी हुई तो उसने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, यानी कि हम सभी दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया। ना ही उनके घर आना होता है, ना ही वो हमारे घर आता है। तो भाई मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मेरे सानू और संजू काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर सपोज़ मेरी लाइफ में कोई लड़की आ जाए या मेरी वाइफ आ जाए और वो हमारी दोस्ती तोड़वाए, तो मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगा। यानी कि जैसे ही मेरे लिए मेरा परिवार है, वैसे ही मेरे लिए मेरे दोस्त हैं। तो ना ही दोस्ती टूटनी चाहिए, ना ही मेरा परिवार टूटना चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। देखो भाई दोस्तों, रही बात हमारे रहने खाने पीने की, ये तो आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम ऐसे लोग नहीं है भाई, हम जैसा रहते हैं, जो खाते हैं, सब कुछ आपको ब्लॉग में दिखा देते हैं, क्योंकि हम बहुत सिंपल लोग हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम कभी चाय में रोटी खाते हैं, कभी दूध में रोटी खाते हैं, कभी चाउमीन में, कभी कभी तो घर में सब्जी नहीं बनती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो दिन का भात बचा रहता है वो शाम को खा देते हैं। तो यानी कि हमको भाई दुख सुख में साथ देने वाली लड़की चाहिए, जो हर प्रकार से हमें समझे और हर प्रकार से हमारे परिवार का और मेरा और साथ में मेरे दोस्तों का साथ दे। काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया लगता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो और आप हमसे इतने अच्छे अच्छे सवाल करते हो। तो ऐसा करता हूँ मैं आज के इस Q&A को इतना ही रखता हूँ। आगे का जो Q&A होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, सभी लोगों के सवाल के जवाब दूंगा मैं। आज का Q&A तो मैंने इतना ही बनाया, और अगले Q&A में सारे लोगों के सवाल के जवाब दूंगा, जिसके जवाब इस Q&A में नहीं मिले होंगे, आगे के Q&A में आपको जवाब मिल जाएंगे। तो आई होप आपको Q&A पसंद आया होगा। जो मुझसे नहीं जुड़े हैं वो अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस Q&A को रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम, हर हर महादेव।